नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करी 15 अगस्त पे नए टैक्स रिफॉर्म्स की कि दिवाली पे एक बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। पहले तो हमारे पास कुछ भी था नहीं, लेकिन कल शाम को काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि अभी जो जीएसटी है वो 3 पैरामीटर्स पे है, 5%, 12%, 28%। अब जो जीएसटी दर है वो दो ही दरें रह जाएंगी, 12% और 5% और आपका 18%। ठीक है जी, ये दो दरें रह जाएंगी। 12% को पूरी तरीके से कट करने की बात चल रही है। अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि जिनके ऊपर अभी करंटली 12% जीएसटी लगता है उसमें 99% प्रोडक्ट्स पे 5% का जीएसटी हो जाएगा, और जिन प्रोडक्ट्स पे अभी 28% का जीएसटी लगता है उनके 90% प्रोडक्ट्स पे 18% का जीएसटी आ जाएगा। हाँ, कुछ सिन प्रोडक्ट्स जरूर हैं जिन पे 40% का जीएसटी अट्रैक्ट होगा। अब इसका इंपैक्ट कौन से सेक्टर पे आएगा, कौन सी जगह आएगा और बाजार पे कैसा आएगा, तो मैं वन वर्ड आंसर देना चाहूंगा बिना घुमाए फिराए। बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव है ये, क्योंकि सिन गुड्स को बाजार टोटली अवॉइड इग्नोर करेगा कि 40% जीएसटी हो रहा है, हो जाए 40 क्या 100% हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पर्टिकुलरली कंपनी स्पेसिफिक दिक्कत होगी वो। और सिन गुड्स ये एक ऐसी बीमारी है ना जिनको लेके ही पब्लिक दम लेती है। पैसे कर्ज ले लेगी पर मानेगी। अब दारू पीने वाला व्यक्ति थोड़ी पैसे देगा, उसे तो पता भी नहीं हो शायद कि जीएसटी लग कितना रहा है ना। उनकी डिमांड पे कहाँ फर्क पड़ता है। हाँ, ये है कि पहले रुपए थे तो उनमें शायद ज्यादा पी लेते, तब कम पी पाएंगे तो थोड़ा वैसे घट जाएगी उनकी डिमांड, वो बात अलग है। लेकिन पीने वाला तो पी के ही रहेगा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी के ही रहेगा, तंबाकू खाने वाला खा के ही रहेगा। कंपनियां भी बहुत चालाक हैं। ये क्या करेंगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देंगी। लो, पहले भी 5 में मिल रहा था, अभी 5 में मिल रही है गुटखा, लेकिन क्या प्रोडक्ट में वो जो क्वांटिटी है वो कम कर दी। ये सब होता रहेगा, वो अलग कर देता हूं मैं। अब आप ये देखिए कितना बड़ा रिलीफ आ सकता है और कौन कौन से सेक्टर्स को आ सकता है। मैं आपको कुछ आंकड़ा बताना चाहूंगा। जो 28% का जीएसटी लगता है वो लग्जरी आइटम्स पे लगता है, ऐसा सरकार कहती है कि लग्जरी पे 28%। अब लग्जरी में उन्होंने ऐसी चीजें रखी हैं जो नेसेसरी हैं। आपको घर बनाना है तो सीमेंट लगेगा। क्या सीमेंट लग्जरी हो गया? नहीं हुआ ना, कॉमन है ना और यूजेबल है भैया, उसके बिना हो नहीं सकता। तो सीमेंट सेक्टर करंटली 28% के जीएसटी के दायरे में आता है। इस पे घटकर 18% रह जाएगा तो कितना बड़ा पैसा बचेगा लोगों का, ये सोचिए आप। और सीमेंट की बोरी के दाम सस्ते होंगे भाई साहब, तो सीमेंट कंपनियों के लिए बड़ा फायदे की बात होगी। तो पहला और बड़ा पॉजिटिव तो ये होने वाला है सीमेंट के लिए, क्योंकि सीमेंट के प्रोडक्ट्स पे 28% का जीएसटी लगता है, वो 18% हो सकता है। दूसरा, एसी की बात करें अगर हम, तो एसी पे अभी 28% का जीएसटी लगता है। ये लग्जरी में आ जाता है। मतलब एक तरीके से देखो तो ये जरूरत भी है और थोड़ा लग्जरी भी आप कह सकते हो, बट मैक्सिमम लेवल पे जरूरत हो चुकी है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, कूलर काम नहीं करते हैं, अगर कोई है बस की किसी को, वो जरूर लगाएगा। और एसी खरीदना किसी को भारी नहीं लगता, वो बिल इतना ज्यादा आता है, वो प्रॉब्लम है। बाकी कोई प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं रही है अब मेरे हिसाब से। तो एसी जो है आपका वो लग्जरी में 28% काउंट हो रहा था, अब वहां 18% अगर हो जाएगा तो कितना पैसा बचेगा लोगों का। क्योंकि ये प्रोडक्ट सस्ते नहीं आते हैं, सस्ते नहीं है कोई। मान के चलो 30,000 का एसी है आपका, 30,000 रुपए के एसी पे आपका अभी जीएसटी लग रहा है 28%, फिर 18% लगेगा, 10% का जीएसटी कम हो गया, सीधे सीधे 3,000 रुपए बच गए आपके, सीधे सीधे विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो 3,000 रुपए कम नहीं होते भाई। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं। मैं यहाँ पे डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, काफी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटी चीजें हैं। एसीज पे 28% का जीएसटी लगता है। वॉशिंग मशीन्स जो कि कैपेसिटी ऑफ लेस देन 10 kg, 10 kg से कम की, उन पे आपका 28% का जीएसटी अट्रैक्ट होता है। वॉशिंग मशीन यार सबकी नीड है, आजकल तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है, कोई कपड़े नहीं धो रहा भैया। अब सब मतलब जब बना दी है चीज, और वॉशिंग मशीन ऐसा भी नहीं बहुत महंगी है यार, 8-10 हज़ार रुपए में वॉशिंग मशीन आ जाती है, 15-20 हज़ार रुपए में अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी सब ले ही लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पे पैसा बचने वाला है।
वैक्यूम क्लीनर्स, चलो ये मैं एक बार को मान लेता हूँ, हाँ ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा घरों में नहीं मिलती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग जो चीज़ें हैं, होम थिएटर, ऑडियो एंड वीडियो के जो ये सारी चीज़ें हैं, फ्रिजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब अब 28% को अट्रैक्ट करते हैं। सब आपके रह जाएंगे 18% मान के चलिए मोटा मोटी लेवल पे। आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं काफ़ी सारे जो 28% का जीएसटी अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कमी आ सकती है। पेंट्स, वर्निश, वॉलपेपर्स, ये सब 28% के जीएसटी में आते हैं, भी 18 पे आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और सिंपल चीजें बताना चाहूँ, जैसे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक। एसी में आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। मानिए रेफ्रिजरेटर्स 28%, जितनी भी टीवी 32 इंच से ज्यादा की हैं उन पे 28% लगता है। 32 इंच तक पे आपका नहीं लगता 28, वहां पे कम है, लेकिन 28, 32 से ज्यादा 28 अट्रैक्ट हो जाता है, और 32 से कम या 32 तक 18% जीएसटी लगता है। लेकिन 32 से आजकल ज्यादा ही मंगाते हैं ज्यादातर लोग, बट 32 वाले भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो टीवी बनाने वाली है, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली है, सीमेंट बनाने वाली है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली है, इन सबके लिए फायदे की बात होने जा रही है। और जहां 18% लग रहा है वो भी तो कम हो रहा है, वो भी तो कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा, मेरे को लगता है ऐसा। देखने वाली बात है कितना पॉजिटिव बनता है और कितना नहीं, और ये बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।